वन इंडिया पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दुलारचंद यादव हत्याकांड में शनिवार रात जदयू के मोकामा से उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत की गिरफ्तारी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था कायम है। प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के बाद किसी को भी उचित समझकर गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक या जाति आधारित भेदभाव नहीं है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के लिए सत्ता में बैठे लोग जवाबदेह हैं। पायलट ने कहा कि सवाल ये है कि हिंसा, असामाजिक तत्वों को दी गई बेलगाम आजादी और जारी लूटपाट, अपहरण और हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के वैशाली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग केवल अपनी बेटी और बेटों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या वो बिहार को आगे ले जा सकते हैं? केवल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी ही बिहार को आगे ले जा सकते हैं। पीएम मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ जो उत्साह देख रहा हूँ, युवाओं में जो जोश देख रहा हूँ, वो एक ही संदेश दे रहा है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने नवादा में कहा कि राजद और कांग्रेस दोनों ही अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है तो दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले एक दूसरे को हराना चाहते हैं। पूरे देश ने देखा कि कैसे राजद ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। भोजपुरी सिंगर और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी रोजगार चाहिए और एनडीए कभी रोजगार की बात करता ही नहीं है। वो हमेशा मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान की बातें करता है। नफरत की समस्या का समाधान अब जरूरी हो गया है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, वो छठ को भी नाटक बताते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को छपरा में महागठबंधन के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार कभी भाजपा का एजेंडा रहा ही नहीं है, यही कारण है बिहार में पलायन हो रहा है। इसरो ने रविवार की शाम बाहुबली रॉकेट से 44 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये जमीन से जीटीओ तक लॉन्च होने वाला भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने भारत के सबसे भारी सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित कराता है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है और अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.